मेरे विहता एक धड़कन सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मिला है वो कब मिला, आपको कुछ याद है क्या? तो कहे नहीं, बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद ये 4 लेन सही 4 लेन का इसको स्वरूप मिला है। रायबरेली में रहने वाले उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गांव में पावर हाउस का शिलान्यास करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को समय करीब 12 बजे रायबरेली जनपद के सदर तहसील के हरचंदपुर ब्लॉक के निवासगंज ग्राम सभा में प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गाँव में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 132 kV विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, मिलने वाली बिजली व्यवस्था को लेकर अवगत भी कराया। साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी बखान किया। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित बीजेपी के रायबरेली जिला अध्यक्ष और जिला विकास प्रभारी मंत्री वीरेंद्र तिवारी व अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का एक परिवार का आपके जिले में प्रभुत्व है, आपके जिले में नेतृत्व है, आप सबके नेता हैं। 52 से आज तक बहुत समय होता है भाई, 70 साल ये यात्रा। और अभी आप जाके कभी अभी माननीय सुमेन तोमर जी बनारस होके आए हैं, आप में से भी कई लोग बनारस जाते आते रहते होंगे। जो नहीं गए होंगे उनको मैं न्योता देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से। मात्र 9 साल हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां का सांसद बने हुए। हुआ है कि नहीं? 9 साल खाली, अभी 10वां साल होना बाकी है। आप पहले जो 10 साल पहले जो बनारस था और आज जो बनारस है, आप में से कितने लोगों ने देखा होगा जो आप बता सकते हैं कि उसमें कितना फर्क आ गया है। और यहाँ कहाँ 9 साल और कहाँ 72 साल। ये 72 साल में भी आपका रायबरेली जैसा था, 19-20 का फर्क तो भाई पड़ता ही पड़ता है। डीएम साहब है, एसपी साहब है, मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, तो कुछ तो करेंगे। तो 19-20 का फर्क तो होता ही रहता है। 19-20 का फर्क ही खाली पड़ा है आपके रायबरेली में। और अन्य जगहों की जहां मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर जाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बनारस देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात में जो उनका विधायक के रूप में जो उनका क्षेत्र था वो जाके देख लीजिए। माननीय दिनेश जी गए हैं वहां, देख करके आए हैं। जो उस मिट्टी की पैदाइश होता है, जो उस मिट्टी की दर्द को समझता है, जो उस मिट्टी की भूख समझता है कि यहाँ क्या चाहिए, यहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता है, जो उसको समझता है, उसकी बात, उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने की गति, वो आकर के मंत्रियों के पीछे पड़ता है, डीएम के पीछे पड़ता है, एसपी के पीछे पड़ता है कि भाई साहब बहन जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारे यहाँ लोगों को तकलीफ पड़ रही है। तब जाकर के भाइयों बहनों काम होता है। यहाँ तो किसी को पड़ी नहीं, खाली एक बड़ा नाम। हम लोग स्कूल में एक कविता पढ़ते थे, ये बड़ा नाम का कुछ मिला नहीं है रायबरेली को। अभी कुछ दिन पहले मैं माननीय हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि भाई साहब आपकी ये रोड जो रायबरेली से प्रयाग, हम कई बार जाते थे क्योंकि मैं प्रयाग का पढ़ा हुआ हूँ, तो लखनऊ उतरता था कई बार और यहाँ से बाई रोड कई बार हम लोग पहले के ज़माने में भाजपा की माननीय योगी जी की सरकार के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों में, और कांग्रेस का ज़माना, सपा का भी ज़माना में हम लोग कई बार गए हैं इस रोड से। इतनी खराब हुआ करती, कहने के लिए तो 4 लेन का एक कागज पे नाम दे दिया गया था। लेकिन अभी मैं पूछ रहा था कि भाई साहब वास्तव में इसको 4 लेन का जो स्वरूप मिला है वो कब मिला, आपको कुछ याद है क्या? तो कहे नहीं, बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद ये 4 लेन सही 4 लेन का इसको स्वरूप मिला है। तो ये फर्क है, ये फर्क होता है। हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे बड़े लोगों के बारे में कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़, मालूम है ना आप लोगों को? तो वही हालत आपकी हुई है। ये खजूर जो है आपके जिले में एक पेड़ लग गया और वो इतना बड़ा था कि
मतलब पूछिए मत, इतना बड़ा था कि न तो उसमें आगे ये कहा गया कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। न तो छाया है और नहीं फल है। तो ऐसे खजूर बोल लगा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा हमारे लोकसभा के प्रभारी तिवारी जी बोल रहे थे, हमारे माननीय दिनेश सिंह जी के रूप में आपको इतना बड़ा, इतना अच्छा एक नेता मिला है। ये हमारे कनेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन हम इनको ये अपनी बात नहीं कह पाए। इशारे में उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुभ संदेश, शुभकामना संदेश इनको मिला है। तो भाई प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है कि सबको शुभकामना संदेश देते हैं। वो गिने चुने लोगों को शुभकामना संदेश देते होंगे, उनमें से आपके दिनेश सिंह जी, गृह मंत्री जी कितने व्यस्त व्यक्ति होंगे, लेकिन उनमें पूरे देश में कुछ लोगों में, उन भाग्यशाली लोगों में है कि जिनको गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का संदेश आता है। ऐसे एक नेता आपको मिले हैं, उनका हाथ पकड़ के चलिए। रायबरेली की जनता और रायबरेली के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ी बात, क्योंकि ये बिजली विभाग का कार्यक्रम, हमारे अधिकारी सोचेंगे कि ये हमारे माननीय मंत्री जी हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं, खाली बस राजनीतिक बातें करते जा रहे हैं। देखिए, बिजली की बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने, जरूरी दादा ना, तब से देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हर चीज में, हर बात में वो एक बात का उल्लेख अवश्य करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। चाहे वो रेलवे की कोच फैक्ट्री लगाने की बात हो, कोच बनाने की बात हो। आपके रायबरेली में देश के प्रधानमंत्री को रेल की कोच फैक्ट्री चालू करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? वो चाहते तो कहीं और लगवा लेते, और या वो चाहते तो जो पहले की परंपरा कांग्रेस। और आप सबकी जानकारी के लिए, मैं जब से यहाँ राजनीति में आया हूँ, हमारे शुरुआती दिनों में जब मुझे राजनीति के रास्ते एकदम नहीं, आज भी नहीं आता है, अभी समय लगेगा सीखने में, लेकिन उन दिनों तो न राजनीति का रास्ता आता था, न लखनऊ का रास्ता हमको समझ में आता था। उन दिनों में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाले लोगों में माननीय दिनेश सिंह जी हैं, और उनके लिए, रायबरेली के लिए, उनके मिट्टी के लिए, यहाँ की धरती के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करने के लिए रात दिन हमेशा तैयार रहूँगा। आप सबको मैं आश्वासन देता हूँ। माननीय दिनेश सिंह जी का आग्रह था, और यूँ कह लीजिए मेरे पीछे वो लगभग 1 साल से पड़े हुए हैं कि भाई साहब ये हमारा पावर हाउस, भाई साहब ये हमारा सब स्टेशन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें भी थोड़ा समस्याएं थी। उन सबको दूर करते हुए और आज का ये कार्यक्रम आप सबके चरणों में अर्पित है। आप सबकी सेवा में हमारा विद्युत विभाग, हमारे गर्ग जी और सभी लोग, पीयूष जी और ऊपर से आईडी हटाओ। जिले के यशस्वी नेता माननीय श्री दिनेश सिंह जी के आमंत्रण और आग्रह पर यहाँ पर नीचे दबाओ भाई, आईडी चेहरा नहीं आ रहा, आईडी करो नीचे विद्युत केंद्र की आवश्यकता चेहरा नहीं आ रहा, उनके आग्रह पे इसको जल्दी से प्रक्रिया पूरी करके आज आप 132 KVA का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग 1 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, और इसके चलते यहाँ के हरचंदपुर और आसपास के कई गाँवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, तो दूर हो जाएंगी। और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। ये जो विद्युत उपकेंद्र है वो लगभग 40 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला है, और 1 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा और जनता को सेवा देने लगेगा। चुनाव तो पहले बनकर तैयार हो जाएगा। चुनाव के पहले तो नहीं हो पाएगा, हम लोग चुनाव की दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा बन जाएगा, और ये निश्चित है चुनाव जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसका सर अखिलेश जी लगातार तो आप लोग जारी क्यों नहीं कर देते?
अखिलेश जी ने अगर अपने अधिकारियों से वही लिस्ट जब वो मुख्यमंत्री थे तब अगर मांगी होती तो आज हमारे राज्य में बिजली की कमी नहीं होती। जिस पार्टी की सरकार 25 साल तक किसी राज्य में शासन करे, जिस परिवार से 4 मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर दूसरे को कहता है, जिसको अभी मात्र 6 साल हुआ है, अगर दूसरे को कहता है कि आपने पावर प्लांट नहीं बनवाए, तो ये बहुत शर्मजनक बात है। सच बात तो ये है कि उनके समय में समाजवादी पार्टी के शासन में, उनके 4 बार उनकी सरकारों में सही दिशा में काम नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर प्रदेश विद्युत के संकट से उबर नहीं पा रहा है। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब विद्युत के संकट से उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही निकालने की पूरी दिशा में हम चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, उत्पादन क्षमता को दोगुनी करने का, हमारी जो ट्रांसमिशन की क्षमता है, पारेषण की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ाने का, उसी बढ़ाने की प्रक्रिया का आज सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ, उसी प्रक्रिया का अंग है। तो हर तरफ, चाहे बड़ा सब स्टेशन हो, चाहे पारेषण का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर तरफ काम हो रहा है। और अखिलेश जी को मैं आश्वस्त करता हूँ, जो काम आप नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके यूपी की जनता को दिखाएगी।